कोई भी चीज को आपको अपने अंदर रजिस्टर करना है। अब ये जो रजिस्टर करने की प्रोसेस है वो 5 इंद्रियों के द्वारा होगी, 5 सेंसेस। लेकिन क्या आपको ये पता है, आप सिर्फ सुनोगे तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन सुना और देखा तो ज्यादा याद रहेगा। सुना, देखा, महसूस किया तो और भी ज्यादा याद रहेगा। सुना, देखा, महसूस किया, टेस्ट भी किया, स्मेल भी किया तो और भी ज्यादा याद रहेगा। सिंपल रूल, जितनी अपनी संवेदनाओं को, सेंसेस को ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। मतलब पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ो मत, बोल कर पढ़ो, तो बोलना भी हुआ, सुनना भी हुआ, देखना भी हुआ। समझ में आ रहा है? और अगर कोई हिस्टोरिकल सब्जेक्ट हो तो कोशिश करो कि मन में कल्पनाएं भी कर पाओ आप। ये कोई भी स्टोरीज को तो आप इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे, उसकी इमेजिन किया ना दोस्तों, तो जल्दी से आपको याद रह जाता है। अगर मैं आपको रोज के बारे में सिर्फ लेक्चर दूं तो शायद 10-20% याद रहे। लेक्चर दूं और उसका फोटो दिखाऊं तो शायद 30-40% याद रहे। लेकिन अगर आपको एक रोज हाथ में दे दूं, अब आप टच भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? 70% याद रहेगा। अब उसको आप स्मेल भी किए और उसके एक पेटल को अगर टेस्ट भी कर लिया तो मे बी वो 90-95% तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और वो एक्सपेरिमेंट आप शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। डू यू एग्री विथ मी? ओके, तो जितनी सेंसेस ज्यादा यूज होगी उतना रजिस्ट्रेशन परफेक्टली होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या है वहां पर? स्टोरेज। स्टोरेज कहां पर होता है? सबकॉन्शियस माइंड में होता है दोस्तों। ओके, अब स्टोरेज यानी कि उसको अंदर रखना है। ठीक है, अब ये स्टोरेज 3 किस्म में होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मीडियम टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म। मतलब कि कुछ ही समय तक याद रहे, थोड़ा लंबे समय तक, और बहुत ही लंबे समय तक। अब दोस्तों स्टोरेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसे कहा जाता है टू रिकॉल, यानी कि जब जरूरत पड़े तब उसे वापस याद करो। तो दोस्तों ये वापस याद करने की प्रक्रिया तभी आसान होगी जब रजिस्ट्रेशन का और स्टोरेज का काम बराबर हुआ। तो अब ये जंगल मैरिज या लोकसभा वाला मैंने आपको बोला होता कि याद करो, तो आप कैसे याद करते? रट्टा मारते, जंगल मैरिज मैंगो, जंगल मैरिज मैंगो, जंगल मैरिज मैंगो। उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन और स्टोरेज बराबर नहीं होता, तो टाइम टू टाइम याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निक यूज किया, अभी मैं ना बीच में से भी आपको बोलूं कि चलो एरोप्लेन के बाद, तो आप बोल सकते हैं मंकीज, गर्ल, पुलिस, टॉर्च। कितना इजी हो गया देखो। मैं बोलूं जंगल के बाद तो बोल पाओगे, मैं बोलूं रिवर्स बोलो कि भाई ब्रेकफास्ट के बाद, तो आप इजीली बोल पाओगे कि उसके बाद था साइकिलिंग और उसके पहले था वाटर एंड मम्मी। आप समझ रहे? तो दोस्तों बड़ी आसानी से इस तरह से आप लिंक कर पाएंगे, और इसे चेन मेथड इसी तरह से बोला जाता है। चेन में क्या होता है? पहला कड़ी हाथ में आ गया तो पूरा दूसरा कड़ी सब लिंक हाथ में, लास्ट कड़ी हाथ में आ गया तो भी आगे की कड़ी हाथ में, बीच का कड़ी हाथ में आ गया तो भी पीछे और आगे का सब हाथ में। रट्टा मारने में एक शब्द भूले तो आगे पीछे सब गया, इसमें एक शब्द याद रहा तो आगे पीछे सब मिल गया। कितना इजी है, आप समझ रहे? दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग, एसोसिएशन और चेन मेथड ऑफ मेमोरी। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टेक्निक जो आप सभी लोग यहां पर सीख चुके हैं और जान चुके हैं। ठीक है, अभी एक काम करो, पेज नंबर 12 पर एक और मेमोरी का टेक्निक है दोस्तों, कि जिस टेक्निक को कहा गया है एक्रोनिम्स या फिर नेमोनिक चेन्स। अब ये एक्रोनिम टेक्निक कैसा होता है? एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, सब समझ में आएगा। सुनो, आपको याद है अगर आपको मेघधनुष के अगर 7 रंग सीक्वेंस में याद रखने हैं तो कैसे याद करोगे? गुजराती में जानी वाली पीनाला एंड इंग्लिश में विबग्योर। अब विबग्योर जो है तो उसके पहले पहले अक्षर जो मिलेंगे उसके ऊपर से रंग के नाम मिलेंगे, कलर्स के नाम मिलेंगे। विब, VIB, ओके, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो,
बी फॉर ब्लू, इस तरह से सीक्वेंस में अपने को इजीली याद रहता है। इसको बोला जाता है नेमोनिक चेन्स, यानी कि एक्रोनिम टेक्निक। अब ये जो एक्रोनिम टेक्निक है वो किधर किधर यूज होता है, चलो देखते हैं। नंबर 2 देखो, पेज नंबर 12 के ऊपर नंबर 2। हमें लोग है ना कंप्यूटर में बोलते हैं ना भाई इस कंप्यूटर में रैम कितना है, बट एक्चुअली रैम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से कंप्यूटर में एक दूसरा एग्जांपल सीपीयू। अब हमने अपना काम आसान करने को सीपीयू बना दिया, बट ओरिजिनल अलग है ना। उसी तरह से आपको भी कुछ याद करना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना दोगे तो इजीली याद रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, फिर अभी देखो मैथमेटिक्स में जो सम्स होते हैं उसको किस सीक्वेंस में सॉल्व करना, उसके लिए बोर्ड मास करके एक एग्जांपल है। बी यानी कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, फिर डी यानी कि डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में उसको सॉल्व करो तो ही उसका परफेक्ट और सही जवाब आपको मिलेगा। ये सब 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में आता होगा, आपको शायद याद होना चाहिए। हाँ, 6th 5th स्टैंडर्ड, ओके। हाँ वही तो, दैट्स व्हाट, राइट। तो यही तो हमें सीखना है कि देखिए वो जो सीक्वेंस है, मैं आपको ऐसे ही बोल दिया होता कि देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो याद नहीं रहता ना कि भी कौन सा सीक्वेंस है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया बोर्ड मास, जिससे हमें याद तो रहे कि कौन से सीक्वेंस में हमें उसको सॉल्व करना है। अच्छा, 4th नंबर का एग्जाम्पल देखो। दुनिया के जाने माने 4 लेक्स है दोस्तों, ओके, सॉरी 5 है। उसको सीक्वेंस में हुरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, एरिया, सुपीरियर, ये जो नाम है ये हायर लैंग्वेज इंग्लिश के नाम है। अब ये जो नाम है उसको सीक्वेंस में याद रखना हो अगर, तो उसका किस तरह से लिंक बनाया देखो। एच, हुरॉन का एच लिया, ओंटारियो का ओ लिया, मिचिगन का एम लिया, एरिया का ई लिया, सुपीरियर का एस लिया और बना दिया होम्स। अब आपके पास होम्स शब्द है तो एच का हुरॉन याद आएगा, ओ का ओंटारियो याद आएगा, एम का मिचिगन याद आएगा। कहने का मतलब इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो 9 प्लैनेट का सीक्वेंस देखो दिया है, वो अपने स्कूल में सीखे थे, याद है। और वो क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, सर जो भी है उसका, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, तो उसके पहले पहले लेटर्स लिए, माय का मर्क्यूरी, वी का वीनस, एजुकेटेड का अर्थ, इस तरह से सीक्वेंस में याद रहते हैं, राइट, ओके। अच्छा, अब आप में से मुझे बताओ कि आपकी पढ़ाई में आपके कुछ नए एग्जाम्पल्स ऐसे वाले जो अभी अपने सीखे वैसे। यस, ग्रुप 2 के जो फर्स्ट मेंबर राज, राइट, हाँ बताइए। ज्योग्राफी में न्यूज़, या ज्योग्राफी में न्यूज़, हाँ, वो क्या होता है उसका फुल फॉर्म? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर कोई छोटे बच्चे को सिखाना है तो उसको बोलो बेटा न्यूज, NEWS, न्यूज। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, गुड। चलो और कुछ। यस, एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, हेली वैली बकराओं का नाम आगे आलसी पास। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब ये जो एलिमेंट्स है वो आपको हेली बेली है, हीलियम एंड उस तरह से सीक्वेंस में याद रहेंगे, राइट। गुड वन, गुड वन। यस, यस बेटा, कैन यू रिपीट? कारकम, ओके, व्हाट्स दैट? कंट्रीज नेम, ओके। ओके, ऐसे 7 देश है जो इंडिया से बड़े हैं और वो 7 देशों के नामों का एक शॉर्ट फॉर्म बनता है जिस तरह से उन्होंने याद किया। गुड, यस। इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रजिस्टर के कलर कोड याद करने के लिए है, BBOA, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाय, ऐसा है। ओके, वेट अ सेकेंड, ग्रुप नंबर 1 के ग्रुप लीडर, हाँ इधर आओ। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, उसमें एक बहुत बढ़िया सी चीज वो लोग आपको सुनने को मिलेगी, सुनो ध्यान से। उसके जो कोड कलर्स, राइट, जो आप बता रहे, हाँ, तो कलर कोड जो होते हैं उसको सीक्वेंस में याद करने के लिए वो कुछ बता रहे, सुनो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में कलर कोड, रजिस्टर के कलर कोड्स याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, वो ग्रीन, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, वायलेट, ऐसा करके 8 कलर है, Right. और ये टोटल कलर के उसके कलर कोड्स है। वंडरफुल, वंडरफुल, यस। व्हाट एल्स? ऐसे ही कुछ और ढूंढो, आप लोग भी आपकी पढ़ाई में कभी दिए। यस सर, हाँ। ओके,
ठीक છે, રાઈટ, વન્ડરફુલ, યસ સર. એક ઉદાહરણ છે 4 6 9 11 ના તેના દિવસે 30 અવરે 31 છે બીજો 28 કોઈ પણ મંથનો 30 દિવસ 31 દિવસ કે 28 દિવસ આનાથી ખ્યાલ આવ્યો 4 6 9 11 ના તેના દિવસે 30 અવરે 31 છે બીજો 28 राइट, वंडरफुल वंडरफुल. मतलब कौन से महीने के 30 दिन है, कौन से के 31 है, और जो बाकी बचा फरवरी उसके 28 है. यू नो उसका पूरा वो एक स्लोगन बोल दिए. गुड. यस यस बेटा, जो खड़े हैं पीछे. हाँ, Big silicon element here. ओके, यस. ओके, गुड वन. पहले तो समझ में ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, बट गुड वन. यस बेटा. neighboring states of Gujarat, Mumra. हाँ, सुनो सुनो सुनो, गुड वन. नेबरिंग स्टेट, गुजरात के जितने भी नेबर, गुजरात के पड़ोसी स्टेट, उसका शॉर्ट फॉर्म ममरा. MMRA, राइट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान. Okay, that's great. Yes. Again, calcium ammonium nitrate. Okay. And last one now, a good one. A good one. हाँ, और काफी हाथ ऊपर हुए. चलिए कुछ मैच्योर्ड लोगों से लेते हैं. Yes. हाँ. Right. Good. Yes. Can you repeat? हाँ. Yes. तो ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस उसके शॉर्ट फॉर्म्स बने हुए हैं. राइट, बताइए. ओके, फाइन दैट. एंड लास्ट वन. यस. લિટમસ ટેસ્ટ નું આઉટપુટ જો એની માટેનો એક છે, એક ભૂલ કરો તો બે લાભ મળે. એટલે એસિડ હોય એની ઉપર એસિડ નાખીએ લિટમસ ટેસ્ટ ઉપર તો ભૂરામાંથી લાલ થાય, અને બેઝ નાખો તો લાલમાંથી ભૂરું થાય. Oh, that's great. Right. So now सुनिए ध्यान से दोस्तों, इस एक्रोनिम्स टेक्निक को आप कितनी सारी जगह पर यूज करके शॉर्ट फॉर्म में चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं. ओके, तो इस टेक्निक को याद रखिएगा, अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा. ठीक है.